मिट जाएगी क्या? संभव नहीं, कैसे होगा? और भागवत सुनने से वृद्धावस्था नहीं आएगी क्या हमारी? आएगी, आती ही और आना भी चाहिए, नियम तो यही है। और मृत्यु नहीं होगी, कहा आएगी, मृत्यु भी आएगी, होना भी चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु शाश्वत। मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, यही ध्रुव है, अकाट्य सत्य है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होना ही है। पर बात यह है, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भागवत श्रवण कर लेता है फिर उसका जन्म दोबारा होता नहीं। जब दोबारा जन्म नहीं होता है तो भूख प्यास की बात खत्म हो जाती है, दोबारा जन्म नहीं होता है तो जरा मृत्यु की बात खत्म हो जाती है। का ठीक, इस बात से सहमत है, मानते हैं आपकी बात। पर दूसरी बात यह है कि मेरे मन में शंका आती है कि कोई व्यक्ति ने यदि 20 साल में कथा सुन ली तो उसको भूख प्यास नहीं लगेगी क्या? उसको जरा और मृत्यु की व्याधि नहीं आएगी? कहा देखो, भूख प्यास जरा व्याधि तो लगेगी, पर 4 अध्याय में जो अंतिम श्रीमद् भागवत का वर्णन है उसको पूरे का पूरा ज्ञान हो जाएगा। आप समझ लीजिए, जितना भी ज्ञान है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, सारे का सारा ज्ञान जो है 4 वेदों में निहित, ऋग यजुर्साम और अथर्व है। तो ये 4 वेदों का ज्ञान है, ये आप भागवत यदि श्रवण कर लेंगे तो चारों वेदों का आपको ज्ञान का सार प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भागवत ब्रह्म संहितम ये लिखा है। ये पुराणों, ये पुराण ऐसा है कि वेदों का सार है। तो कहते हैं जितना ज्ञान है वो सारे का सारा ज्ञान आपको भागवत के श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। तो 4 अध्याय तो अंत के और 6 अध्याय पूर्व के, ये कितने हो गए? 10 अध्याय। 10 हो गई विराट। विराट जो पुरुष होता है वो 10 से युक्त होता है। 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है 9 और 1। 9 और 1 की संख्या को आप देखेंगे, 1 की संख्या नित्य होती है, 1 के बाद फिर उसकी हानि नहीं होती है, और 9 की संख्या पूर्ण होती है। जो द्वित्व है, जो दूसरा है, जो तीसरा है, जो चौथा है, जो 5वां है, जो 6वां है, ये जन्म है, ये पैदा होने वाला अपेक्षा बुद्धि से आता है। हमारी अपेक्षा होती है 1 से 2 हो जाए, तो 1 में 1 मिलाएंगे 2 हो जाएंगे। हमारी इच्छा होती है 3 हो जाए, तो 2 में 1 मिलाएंगे 3 हो जाएंगे। हमारी इच्छा होती है 4 हो जाए, तो 4 में 1 मिला दीजिए 5 हो जाएंगे, 5 में 1 मिला दीजिए 6 हो जाएंगे। ये अपेक्षा बुद्धि से होता है, ये जन्म होता है। जो जन्म होता है वो विनाशी होता है। अब आप समझ लीजिए कि मिलाते मिलाते कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। फिर 9 के बाद कोई संख्या नहीं होती, फिर उसका पुनरुक्ति हो जाती है और नष्ट करते जाइए। 9 में 1 घटाइए 8, 8 में 1 घटाइए 7, 7 में 1 घटाइए, घटाते आइए, अंत में 1 बचेगा। 1 से कुछ घटने वाला नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पूर्णम अदः, अदः ब्रह्मा, ब्रह्म पूर्ण है, और उस पूर्ण ब्रह्म से जो चीज निकली है, इदम संसार, इदम से संसार को व्यक्त किया गया है। तो जो कुछ परिदृश्य दृश्यमान है, जो हमारी नजर में आ रहा है, जो हमारी आंख में आ रहा है, जो हमारे ज्ञान का विषय है, वो सब जन्य है और सब विनाशी है। जिसको देखते हैं, जिसको सुनते हैं, जिसको श्रवण करते हैं, वो सब समझ लीजिए संसार है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा, देखई सुनई गुनई मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखई सुनई गुनई मन माही, मन में भी विचार करते हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा अवांग मनस गोचर है, आपके मन में नहीं आने वाला। कोई भी इंद्री उसको पकड़ नहीं सकती। यदि पकड़ लेगी इंद्री तो वो व्यापक व्याप्त हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मन भी उसको नहीं पकड़ सकता है। उसको आप समझ लीजिए, कान भी आपका नहीं पकड़ सकता, आंख भी नहीं पकड़ सकती है, नाक भी नहीं पकड़ सकती, जिह्वा भी नहीं पकड़ सकती है, हाथ भी नहीं पकड़ सकता है। वो किसी इंद्रियों के द्वारा अधिगत होने वाला नहीं है। तो नित्य जो संख्या होती है वो 1 हो जाती है। 1 और 9 मिलकर के 10, 10 हो गई विराट।
इसलिए 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महत्व का वर्णन किया गया। आप देखिए भागवत में जो मंगलाचरण किया गया उसके महत्व में भी लगभग वही मंगलाचरण किया गया। आप देखेंगे कि मंगलाचरण में 3 बातें कही गई। एक तो कहा गया सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा कहते हैं कि मैं उस परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है। और तीसरी बात कहते हैं कि मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जो तीनों तापों को नष्ट करने वाले। तो पहला विशेषण दिया है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा कैसा है? सत घन। परमात्मा कैसा है? चित घन। परमात्मा कैसा है? आनंद घन। परमात्मा के 3 विशेषण हैं। सत का मतलब है जिसकी सत्ता सदा सर्वदा रहे, अबाधित, तीनों काल में जिसकी सत्ता अबाधित रहे। तो सत निविड़, निविड़ आना बहुत गाढ़ा, इतना गाढ़ा कि इतना घोर अंधकार होता है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। तो सत घन, चित्त घन। चित्त का मतलब ज्ञान, सारे का संपूर्ण ज्ञान जिसमें हो वो परमात्मा। और आनंद घन, समस्त आनंद जिसमें निवास करे। असल में क्या है, जीव की बड़ी दुर्गति है। जीव की स्थिति ये है कि हम लोग तिफन जो होती है ना, तिफन, उसमें टंगे। 3 बाण हमारे पीछे लगे। एक तो मृत्यु रूपी बाण लगा है, एक दुख रूपी बाण लगा है, और एक अज्ञान रूपी बाण लगा है। जिसके शरीर में बाण विधा हो उसको कितनी तकलीफ होती होगी, सोचिए। किसी के शरीर में लोहा घुस जाए, कोई तलवार मार देता, तलवार ही फंसी रहे शरीर में, कोई बाण चला देता, बाण ही फंसा रहे शरीर में। तो हमारे शरीर में 3 बाण लगे हैं। एक तो हमारे शरीर में मृत्यु रूपी बाण लगा है, एक अज्ञान रूपी बाण लगा है, और एक दुख रूपी बाण लगा है। ऐसा संसार का कोई प्राणी नहीं है जिसको पूर्ण ज्ञान हो। संसार का जितनी भी रचना है उसका सबका ज्ञान किसी को नहीं, केवल परमात्मा को। क्योंकि हमारा ज्ञान 3 क्षण रहता है। त्रिक्षण वृत्ति हमारा ज्ञान होता है। जानाति इच्छति अथ करोति। प्रथम क्षण में जानाति, जानेंगे हम, दूसरे क्षण में इच्छा होगी, और तीसरे क्षण में क्रिया हो जाएगी। कोई अच्छी वस्तु हमको दिखेगी, साइकिल दिखी हमको, तो हमको पता चले साइकिल है। इसकी विशेषता क्या है? यदि हम रायपुर जाना चाहें पैदल तो हमको 3 घंटे लगेंगे, और यदि हम इसको चला के जाएंगे तो हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये ज्ञान हो गया हमको। तो जानाती, जान लिए हमने। तो अब इच्छा हुई, बिगड़ जाने इच्छा नहीं होती है। कोई बात व्यक्ति समझ लेता है, जब इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा हुई, कब इच्छा हुई? जब जान लिया कि उपयोगी है हमारे। जब हमारे उपयोग में नहीं रहेगी तो उसके प्रति इच्छा नहीं होती है, और जब इच्छा नहीं होती तो उसके लिए प्रयास नहीं करता व्यक्ति। इच्छा के बाद प्रयास करता। संसार में कोई व्यक्ति हो बिगर इच्छा के प्रयास नहीं करता, ये नियम है। गाय के मुंह में कोई चीज डाल दीजिए आप, और यदि उसकी इच्छा नहीं है तो वो खाने का प्रयास नहीं करेगी, वहां से हटा देगी। गले तक पहुंचा देते हैं ना, तब भी नहीं खाती। दवाई की इच्छा नहीं होती है तो एक पाइप में भर करके उसकी जीभ खींच करके डाली जाती है, क्योंकि ये जरूरी है। तो जानने पर इच्छा होती है, और इच्छा के बाद क्रिया होती है। तो यही 3 क्षण ज्ञान होता है। चौथे क्षण में स्मृति में चला जाता है। और परमात्मा का ज्ञान अनंत होता है। यदि हमारा 3 क्षण के बाद ज्ञान रुक गया है तो हम लोग पागल मान लिए जाएंगे। तो 3 ही बड़े दुख हैं। एक तो पहला दुख क्या है? मृत्यु रूपी बाण। दूसरा जो बाण है वो अज्ञान रूपी बाण, और तीसरा जो बाण हमको लगा है दुख रूपी बाण। इन तीनों बाणों से मुक्त हो जाएंगे आप। आपकी जीभ में जैसे सत आया, सत कहने मात्र से आप समझ लीजिए मृत्यु रूपी बाण से मुक्त हो जाएंगे। चित्त कहने से अज्ञान रूपी बाण से मुक्त हो जाएंगे, और आनंद कहने से दुख रूपी बाण से मुक्त हो जाएंगे।
जिसने सच्चिदानंद कहा उसका दुख दूर हो गया, उसकी मृत्यु दूर हो गई और उसका अज्ञान दूर हो गया। तो नित्य ज्ञान जो होता है वो परमात्मा में होता है, परमात्मा के अलावा किसी में नित्य ज्ञान नहीं होता है। संसार की सारी चीजों में कुछ एक चीजों को जानते हैं, हमारी दृष्टि से लगता है कि 1% के भी 10वें पॉइंट को नहीं जानते हैं। अनंत संसार है, पर जिसने बनाया है उसको तो पूरा ज्ञान है, उसके बराबर ज्ञान कहाँ हो सकता है? उसके पास अनंत ज्ञान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकरते त्रैलोक सुपासी, वो आनंद सिंधु है, परमात्मा सागर है। किसका? आनंद का। उस आनंद के सागर से दूब डाल करके जब बाहर निकालते हैं तो दूब में जितना पानी आता है उतना सुख हमारा नहीं, पूरे संसार का। सारे संसार में जितना सुख दिख रहा है आपको, वह सुख कितना है? शीकर में जो पानी का कण आता है उतने कण के बराबर संसार का सुख है। और परमात्मा का कितना सुख है, यदि हम उसमें मिल जाएंगे तो कितना सुख है, वो अनंत सागर का। बिंदु का भी सुख नहीं हमारे पास। हमारे यहाँ समझ लीजिए परमाणु का सुख है, परमाणु के बराबर जो छठवां कण होता है त्रिशैणु, उसके बराबर भी सुख पूरे संसार का नहीं। तो आप यदि सच्चिदानंद कहेंगे तो तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब दूसरा विशेषण परमात्मा का दिया गया, क्योंकि सतघन चितघन आनंद घन जो है ये कारण ब्रह्म है, और विश्व की उत्पत्ति करने वाला, विश्व की रक्षा करने वाला और संसार का नाश करने वाला जो कार्य ब्रह्म है। परमात्मा ही आप समझ लीजिए ब्रह्मा बन जाते हैं, परमात्मा ही शंकर बन जाते हैं, और परमात्मा ब्रह्म ही कौन बन जाता है? विष्णु। तो वही परमात्मा विष्णु बनकर के पालन करने लगता है, वही परमात्मा शंकर बन के नाश करने लगता है, और वही परमात्मा ब्रह्मा बन के सृष्टि करने लगता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाने के बाद अंतिम उपदेश देते हैं, और अंतिम उपदेश में यही कहते हैं, अत्रानुवर्ण्यते भीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा। जिसकी प्रसन्नता से ब्रह्मा उत्पन्न हो जाता है, यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्रः क्रोध समुद्भवः। जिसकी प्रसन्नता से ब्रह्मा उत्पन्न हो जाते और जिसके क्रोध से शंकर उत्पन्न हो जाते, उस परब्रह्म परमात्मा की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो जो परमात्मा विश्व की सृष्टि करता है, जिस परमात्मा में संसार स्थित है, और जिस परमात्मा में संसार का लय हो जाता है। कैसे? जैसे आप देखेंगे कि सर्वाधिष्ठान इस जो संसार का है वो परमात्मा है। जैसे हवा, हवा जो होती है आकाश में उत्पन्न होती है, आकाश में रहती है और आकाश में विलीन हो जाती है। हवा का सर्वाधिष्ठान कौन है? आकाश। इसमें ही उत्पन्न होती है, इसमें ही रहती है, इसी में विलीन हो जाती है। वैसे ये संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में रहता है और अंत में परमात्मा में विलीन हो जाता है, क्योंकि वही परमात्मा इसकी सृष्टि करता है, वही परमात्मा इसकी रक्षा करता है और अंत में वही परमात्मा इसका लय कर देता है। तो विश्व की उत्पत्ति विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, हेतु है, कारण है। तो हम उस परमात्मा को नमन करते हैं जिसके द्वारा संसार उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें लीन हो जाता है। और तीसरा विशेषण दिया है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का ताप होता है। एक तो होता है शरीर से, इसको आध्यात्मिक बोलते हैं। आध्यात्मिक इसलिए कहा जाता है आत्मानम अधिजायते यत्तद, क्योंकि शरीर का यदि हम श्रृंगार करेंगे तो परंपरा से आत्मा का श्रृंगार मान लिया जाता है। गले में सुंदर माला पहनेंगे तो संबंधित व्यक्ति ही सम्मानित होगा।
तो आत्मानम अधिकृत यज्ञ जायते, आध्यात्मिक हो गया। तो हमारी आंख में पीड़ा हो जाए, कान में पीड़ा हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, चक्कर आ जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो उससे हाथ के टूटने से जो कष्ट है, आंख के फूटने से जो कष्ट है, बहरे होने से, लंगड़े होने से जो हमको कष्ट है, वो कष्ट आध्यात्मिक कष्ट माना जाता है, ताप माना जाता है। कौन सा? आध्यात्मिक ताप। और दूसरा आदि भौतिक। भूत बोलते हैं पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु, आकाश को। ये 5 भूत होते हैं। तो भूतान अधिकृत यज्ञ जायते, भूतों को अधिकृत करके, भूतों को आगे करके जो कष्ट होता है, तो हर आदमी को इन भूतों से कष्ट होता है। पानी से भी कष्ट होता है, अत्यंत अतिवृष्टि हो जाए लोग बड़े पीड़ित हो जाते हैं, बिल्कुल पानी ना करे, अनावृष्टि हो जाए तब भी दुख होता है। भूमि से भी कष्ट होता है, भूस्खलन हो जाए तो भी कष्ट होता है, भूकंप आ जाए तो भी कष्ट होता है, आकाश से उल्कापात हो जाए उससे भी कष्ट होता है। तो भूतों से, पृथ्वी से, जल से, तेज से, वायु से, आकाश से जो हमको कष्ट होता है, जो हमको पीड़ा होती है, वो आप समझ लीजिए भौतिक कष्ट। और इसके बाद आप समझ लीजिए भौतिक ताप है और दैविक। देवान अधिकृत यज्ञ जायते, देवताओं से कष्ट होता है। देवताओं से कैसे कष्ट होता है? किसी को राहु लग गया तो वो तो पीड़ा देगा ही, राहु का जप कराओ। किसी को मार्केस की दशा आ जाए, महाराज जी के पास गन की मार्केस महाराज, मृत्यु खंड आएगा तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो ये कोई ना कोई देवता रहता है मारक का, वो कष्ट देता है। किसी को भूत लग जाते हैं, किसी को चुड़ैलन आ जाती है, किसी को अन्य देवता पीड़ित करते हैं। तो देवान अधिकृत यज्ञ जायते, देवताओं से जो पीड़ा होती है, जो ताप होता है, वो दैविक ताप होता है। 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो ये आप समझ लीजिए पाप के बाप है। ये पाप तो आप समझ लीजिए वृक्ष है, और ये ताप जो है उसका बीज है। तो जब तक बीज रहेगा तब तक वृक्ष बनने से आप रोक नहीं सकते। मृदम्बु संबद्धा बीज माला लता मिवो, जैसे ही बीज में मिट्टी मिलेगी, जैसे ही बीज में जल मिलेगा, अपने आप उसमें अंकुर निकल जाएगा। आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जल मिट्टी के मिलते ही उसमें बीज आ जाता है। तो कर्म, जब कर्म हमारे होते हैं, अच्छे हो चाहे बुरे हैं, जब समय आता है तो फलोन्मुख हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं व्यक्ति जिस अवस्था में जो कर्म करता है, दूसरे जन्म में उसी अवस्था में वह कर्म मूर्तिमान होकर फल देने के लिए खड़ा हो जाता है। 10 वर्ष की अवस्था में जो कर्म किया है, पाप जनक हो चाहे पुण्य जनक हो, वो 10 वर्ष की अवस्था में दूसरे जन्म में आपको फल देने वाला हो जाएगा। कहा महाराज क्या प्रमाण है? का प्रमाण ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलता है? दुग्ध पानम अधिष्टम, दूध पाने की पीने की कामना करता है। क्योंकि उस अवस्था में जब जब उसने जन्म लिया है तब तब जीवन की जरूरत थी, और जीवन का मूलभूत कारण दूध था, तो दूध की कामना करता है। और जब जवान हो जाता है तो दूध की कामना नहीं करता था, भोग की कामना करता, क्योंकि उस अवस्था में वो हमेशा से भोग करते आ रहा है। जब जब उसने जन्म लिया है तब तक भोग किया है। इसलिए जब वो अवस्था आती है तो अब अवस्था ही उसको उपदेश करती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जिस अवस्था में जो कर्म किया जाता है, उसी अवस्था में दूसरे जन्म में कर्म फलोन्मुख हो जाता है। तो ये ताप कैसे नष्ट होगा? ताप नष्ट तब होगा महाराज जब शरीर नहीं रहेगा। जब जब शरीर मिलेगा तो तब तब आपको दुख होगा। तो भागवत यदि आप सुन लेंगे तो 3 प्रकार के तापों से, तापत्रय विनाशाय, 3 ताप के विनाश के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो यहाँ श्री का मतलब है राधया सह श्री कृष्ण।
राधा के साथ श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, क्योंकि श्री शब्द वाच्य जो है ये संकेत है, ये अभिधा से नहीं कही जा रही है बात, ये लक्षणा और व्यंजना से बात कही जा रही है। तो श्रिया सह, श्री के सहित, तो श्री के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कृष्ण का मतलब क्या है? करसति जना नाम मना है कृष्ण, जो लोगों को मन को अपनी ओर खींच ले। कृष्ण भूवाचक धातु से कृष्ण शब्द बनता है। जिसने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, फिर उसकी आंख नहीं रहेगी, संसार उसकी आंख में नहीं आएगा। उसको वो रूप जिसका दर्शन किया कृष्ण का, फिर समझ लीजिए फिर वो ऐसा दर्शन में उसका आंख कहीं नहीं लगेगी, जाएगी तो वहीं जाएगी, मन भी वहीं जाएगा। तो लोगों के मन को जो चुरा लेता था, खींच लेता था। जना नाम मनः नयति कर्षयति, कृष्ण जबरदस्ती बलात् अपनी ओर खींच लेता था और अपनी ओर अपने आप स्वतः मन चला जाता था। वो कृष्ण हैं। तो उन कृष्ण भगवान को केवल मैं नमन नहीं कर रहा हूं, मैं का मतलब वक्ता भी प्रणाम कर रहा है, श्रोता भी प्रणाम कर रहा है और प्रश्न करने वाला भी प्रणाम कर रहा है। तो ये तीनों प्रणाम कर रहे हैं किनको? इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य देवता भगवान श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आपने कृष्ण भगवान को तो नमन कर दिया। इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य देवता भगवान श्री कृष्ण है, पर ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। ये आपको कैसे मिला? ये कथा कैसे मिली आपको? कथा किसने सुनाई? तो कथा सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यदि सुखदेव जी महाराज नहीं होते, कल्पना कीजिए, तो कथा कैसे मिलती? क्योंकि वेदव्यास जी ने तो अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की थी। तो सुखदेव जी महाराज ने ही राजा परीक्षित को कथा सुनाई, और जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो उनके सहयोग में सूत जी महाराज विराजमान थे। तो सूत जी महाराज को मिल गई कथा, और जब सूत जी को मिली तो फिर सब लोगों को कथा वो प्राप्त हो गई। तो जो सर्वजनीन कथा हुई है, सभी लोगों को जो कथा मिली है, वो किसके द्वारा मिली है? सूत जी के द्वारा मिली है। और राजा परीक्षित को जो कथा प्राप्त हुई है, श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा प्राप्त हुई है। तो सुखदेव जी महाराज के जीवन में कथा स्वयं आचरित थी, कथा का उनको अप्रोक्षानुभूति थी। तो उनको भी हम प्रणाम करते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। क्या क्या कहते हैं कि वेदव्यास जी सुखदेव जी महाराज के पीछे भाग रहे हैं। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, ये वास्तव में सुखदेव जी महाराज राधा रानी के सुख थे और नित्य गोलोक धाम में निवास करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो था ब्रज में आगमन होने वाला था, तो राधा रानी भी प्रकट हो गई, तो इन्होंने भी गोलोक धाम का परित्याग कर दिया। नित्य कथा कहाँ होती है? गोलोक धाम में होती है। जैसे हम लोग नित्य आश्रम में रहते हैं और कभी कभी किसी के यहाँ कार्यक्रम होता है तो 7 दिन का शिविर लग जाता है हम लोगों का, और 7 दिन के बाद लौटकर हम पुनः चले जाते हैं। एक प्रकार से मृत्यु लोक में ब्रज में भगवान का शिविर लग गया, जन्म उन्होंने ग्रहण किया। उनके पूर्व जो है, जो भगवान के भक्त थे और जो सारे के सारे देवता थे, वो अवतरित हो गए। तो राधा रानी को संसार में आना था, मृत्यु लोक में आना था, तो श्री सुख भी मृत्यु लोक में आ गए और नित्य उनके साथ रहते थे। राधा रानी उनको पढ़ाती थी, और राधा रानी भी आप समझ लीजिए जो लीला होती थी उसका दर्शन भी करते थे। तो वो कहती थी, उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहते थे ग्रीवा पर, वो पढ़ाती थी, वत्स श्री कृष्णम पठ, वत्स श्री कृष्णम पठ। एक बार विचलित होकर के श्री सुखदेव में जी महाराज भगवान के पास चले गए, श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा प्रेम किया, दुलार किया, श्री चूमा, और
भगवान के वक्षस्थल पे विराजमान हो गए, उनके कान में बोलने लगे, वत्स श्री कृष्णम पठ, वत्स श्री कृष्णम पठ। भगवान ने प्रेम किया और प्रेम करके दुलारा, पुचकारा और कहा ऐसा नहीं पढ़ते, बस श्री राधा कृष्णम पठ, वत्स श्री राधा कृष्णम पठ, ऐसा उपदेश दिया। वहां से वो विगलित हुए और मृत्यु लोक में आ गए। और मृत्यु लोक में अमर कथा का दान भगवान शंकर पार्वती जी को कर रहे थे। और पार्वती जी को जब कथा सुना रहे थे तो कथा का नियम यह है कि अधिकृत व्यक्ति को ही कथा सुनना चाहिए, कथा का अधिकार होना चाहिए। तो क्या अधिकार है कथा सुनने का? कथा का सुनने का अधिकार दीक्षा है। बिगर दीक्षा लिए कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। तो विद्वानों ने कहा कि महाराज बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इनमें सारे लोग कैसे दीक्षा लेंगे? और महाराज यदि दीक्षा देने के लिए बैठ जाएगा तो इतने सारे लोगों को 7 दिन तो दीक्षा में चले जाएंगे। और तीसरी बात है, कई लोग बहुत पहले से भी दीक्षा ले चुके होते हैं, तो फिर बार बार दीक्षा का क्या मतलब? कहा दीक्षा का मतलब यह है कि श्रोता के ठीक सामने वक्ता होना चाहिए और वक्ता के सामने श्रोता होना चाहिए। श्रोता की नजर सारे के सारे वक्ताओं में होना चाहिए। चोरी से कथा नहीं सुनना चाहिए। चोरी का मतलब यह है कि वक्ता को पता ही नहीं और आप कथा सुन रहे हैं, जैसे टीवी में सुनते हैं। अब टीवी में थोड़ी ना जान रहा सुनाने वाला कि वो व्यक्ति कथा सुन रहा है, तो वो टीवी की जो कथा है वो अधिकृत कथा नहीं। अधिकृत कथा ये है कि वक्ता के सामने जमीन में बैठिए और बैठ करके उसके मुख का दर्शन करते हुए कथा श्रवण कीजिए, और वक्ता भी आपको देखता रहे तो कथा सुनना चाहिए। तो वो केवल पार्वती जी को ही कथा सुना रहे, अन्य व्यक्ति उसमें अधिकृत नहीं थे। तो डमरू का नाद किया तो सारे के सारे जीवों ने उस स्थान का परित्याग कर दिया, स्थान निर्जन बन गया। जो अधिकारी था उसके लिए ही कथा का आयोजन हुआ। एक मृत प्राय अंडा पड़ा हुआ था, उसको आप समझिए समय पा करके उससे एक जीव निकला। और कौन था जीव? श्री सुखदेव जी महाराज। उनको कथा उनके कान में गई, जैसे ही कान में कथा गई वो समझ गए, क्योंकि उन्होंने कथा तो नहीं सुनी थी पर जो सुनाया जा रहा था वो देखा था। एक दृश्य होता है और एक श्रव्य होता है। तो आप समझ लीजिए जब श्रव्य दृश्य व्यक्ति देख लेता है, कोई दृश्य देख लेता है और कोई सुनाने लगता है, उसको याद आ जाता है, ओहो ये वही बात है, जो बातें सुना रहे हैं वो मैंने देखा है। उनको अपरोक्षानुभूति थी, प्रत्यक्ष साक्षात्कार था। तो कथा अच्छी लगने लगी, कथा सुनने लगे। और कहते हैं पार्वती जी को भाव समाधि आ गई, समाधिस्थ हो गई। उन्होंने सोचा कि कथा का विराम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा क्या किया जाए, यदि हुंका नहीं देंगे तो कथा चली जाएगी। तो हुंका देने लगे। अंत में उन्होंने, भगवान ने देखा कि ओहो ये तो सो रही है, और हुंका कौन दे रहा है? क्योंकि निद्रा जो होती है वो कई प्रकार की होती है। एक ब्याज निद्रा होती है और एक निद्रा होती है। निद्रा जो सहज निद्रा होती है वो अलग दिखती है, और कोई झूठ मूठ में आंख बंद कर लेता है और सोने का बहाना करता है, वो अलग होता है। तो सोने के यदि बहाना करती तो समझ में आ जाता, पर इसको तो वास्तव में निद्रा आ गई है कि किसी ने छल किया है मेरे साथ। अभिमंत्रित करके त्रिशूल छोड़ दिया। भगवान शंकर का त्रिशूल चला। अब ये सुखदेव जी ने तो अपराध कर लिया था, क्योंकि बिगर दीक्षा लिए, वक्ता को विश्वास में बिगर लिए कथा सुन ली। तो अब आप समझ लीजिए भागे संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं। सारे संसार में भगवान शंकर जिस पर नाराज हो जाए कौन रक्षा करेगा? शिव द्रोह ध्रुव मरण हमारा। इसलिए क्या है कि ये कामदेव बोल रहा है कि देखो आपके कहने से हम शंकर जी की समाधि तो भंग करेंगे पर हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये नियम है जो शंकर जी का विरोध कर लेता है उसकी मृत्यु शाश्वत है। अंत में भागे, कहीं नहीं कोई स्थान मिला तो व्यास जी की जो पत्नी थी उनके मुख में प्रविष्ट हो गए। उसी समय व्यास जी कथा भगवान के चरित्र को लिख रहे थे, श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 12 वर्ष तक पेट में रहे। वेद की ध्वनि आती थी, भागवत का पारायण होता था। उन्होंने देखा ये जीव तो मेरी पत्नी को बड़ा कष्ट दे रहा है, ग्रंथ की रचना में बड़ी बाधा पड़ रही है।
तो भगवान के पास चले गए द्वारका, और द्वारका गए और भगवान का हाथ पकड़ा के चलिए महाराज, कोई जीव मेरी पत्नी के उदर में विराजमान हो गया है, पत्नी को बड़ी पीड़ा दे रहा है, वहां से निकलने की नाम नहीं ले रहा है, उसकी वजह से आपके ग्रंथ की रचना करने में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए आप चलिए। तो भगवान आए और भगवान ने तथास्तु, तुमको अभय वरदान देते हैं, संसार में तुम आओगे तुमको माया लिप्त नहीं होगी। जैसे ही वरदान दिया भगवान ने, तो सुखदेव जी निकले और भागे जंगल की ओर, क्योंकि वरदान मिल गया था कि माया तुमको नहीं लिप्तेगी, लिप्त नहीं होगी। और संसार का मतलब माया ही है, जो संसार में आता है सबको माया लगती है। तो वो भागे, पीछे पीछे उनके पिताजी श्री सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी लग गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम ब्रजंतम गच्छन्तम, आप समझ लीजिए गच्छ धातु है, गम धातु है, उसमें प्रा उपसर्ग लगा है, ऐसे निकले कि कभी लौटना नहीं है। गच्छ का मतलब आना जाना होता है, चला भी जाता है, आ भी जाता है। गच्छन्ति आगच्छन्ति, आंग उपसर्ग लग जाता है तो आने अर्थ में हो जाती है, पर इसमें प्रा उपसर्ग लगा है। प्रव्रजंतम ब्रज गत्यर्थक धातु है, तो अच्छी तरह से निकले, अब संसार में लौट के ही नहीं आना है। तो पिताजी बड़े दुखी, कहा देखो वैराग उसको होता है जिसमें संस्कार हो जाए। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि अंतिम अवस्था में संन्यास लेना पड़ता है। अभी बेटा तुम्हारा जरूर संस्कार नहीं हुआ, तुमने वेद नहीं पढ़ा है, तुमने गृहस्थ जीवन को पकड़ा नहीं है, तो छोड़ने की बात कहाँ से आ जाएगी। तो कहा पिताजी छोड़ता वही है जो पकड़ लेता है, संस्कार उसी का होता है जिसमें विकार होता है। जिसकी दाढ़ी बढ़ जाती है उसको दाढ़ी बनाता है, इसके बाल बढ़ जाते हैं बाल बनाता है, इसकी दाढ़ी नहीं तो क्या बनाएगा, इसके बाल नहीं तो क्या बनाएगा। तो मुझ में तो कोई विकार ही नहीं है, तो संस्कार की क्या जरूरत है। न जनेऊ की जरूरत है, न वेद की जरूरत है, न गार्हस्थ जीवन की जरूरत, न वानप्रस्थ की जरूरत है। आप समझ लीजिए दई पायनो विरह कातर आजू हावो, बड़ी तेज आवाज दी, विरह से कातर होकर के, पीड़ित होकर के चिल्लाए, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। तो जंगल में जब चिल्लाएंगे आप ना, तो हे पुत्र, तो वहां से भी प्रतिध्वनि होगी, प्रतिरणन होगा। आप कुआं के पास जाइए और राम कहिए एक बार, तो वहां से आवाज लौटती है। आप कहेंगे एक बार राम, वो कहेगा कई बार राम 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 राम। बिल्कुल साफ कमरा रहे, पूरा कमरा जिसमें कोई सामान ना रखा हो, उसमें भी आप बोलेंगे तो वहां भी ध्वनि होती है, गुंजन होता है, प्रतिरणन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने वहां से कोई उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्षान उत्तरम ददुहु, वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने क्या कहा कि सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्ष बोले पुत्र 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 पुत्र, एक बार नहीं कई बार। उन्होंने कहा हे पुत्र, वेदव्यास जी ने, तो सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने कहा हे पुत्र, मतलब तुम भी पुत्र हो, जैसे तुम मुझे पुत्र बोल रहे हो ना, वैसे तुम भी पुत्र हो। क्योंकि संसार की उपाधि है, पुत्र होता है, कभी तुम पुत्र बने, कभी मैं पुत्र बना, कभी तुम बाप बने, कभी मैं बाप बना, कभी तुम पत्नी बने, कभी मैं पत्नी बना। तो ये संसार का नियम है। संसार में व्यक्ति आएगा तो किसी न किसी संबंध को लेके आएगा, कोई बाप बन जाएगा, कोई पुत्र बन जाएगा, कोई माँ बन जाएगी, कोई पुत्री बन जाएगी। तो ये संबंध संसार के हैं। व्यवहारिक सत्ता में संबंध होता है, पारमार्थिक सत्ता में कोई संबंध होता नहीं है। तो मानो उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, इसका मतलब है सर्वभूत हृदय। श्री सुखदेव जी महाराज सारे संसार के हृदय थे। आप समझ लीजिए पूरी प्रकृति से मिले हुए थे। जैसे किसी भी वृक्ष को यदि स्पर्श से आप करेंगे तो इसके स्पर्श से सुखदेव जी में संवेदना चली जाती थी, और सुखदेव जी का स्पर्श करेंगे तो वो संवेदना जो है सारी की सारी प्रकृति में चली जाती थी। तो कैसे हैं सुखदेव जी? सर्वभूत हृदयम,
मुनिमानतोस्मि मुनिम आनतोस्मि। अच्छी तरह से हम उन मुनि के चरणों को नमन करते हैं जो मुनि सारे संसार के हृदय हैं। बगैर हृदय के समझ लीजिए कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। संसार का हृदय कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। अब सुखदेव जी को प्रणाम कर दिया गया, नमन कर दिया गया। देखो, प्रणाम करने की दो परंपरा। अभिवादन तो सबको करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो चार चीजों की वृद्धि हो जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो महाराज अभिवादन सबको करना चाहिए। तो अभिवादन की परंपरा ये है कि पहले सबसे छोटे को प्रणाम करें, फिर उसको प्रणाम करें, फिर उसको प्रणाम करें, अंत में बड़े को प्रणाम करें। तो बड़े को प्रणाम करने से क्या है, अंत में जिसको प्रणाम करेंगे उसके पास आप बैठ जाएंगे। तो सबसे छोटे को पहले प्रणाम करो, करते जाओ। तो जिसके पास आपको बैठना है उसको अंत में प्रणाम किया जाता है, उसके पहले शेष को प्रणाम कर दिया जाता है। तो दो परंपराएं, छोटे को प्रणाम करते जाइए तो बड़े तक पहुंच जाइए, और बड़े को प्रणाम करिए तो छोटे तक आ जाइए। यहाँ क्रम उल्टा है। यहाँ क्रम ऐसा कि सबसे बड़े को प्रणाम किया जा रहा है, पहले भगवान को प्रणाम किया गया है जो ग्रंथ के प्रतिपाद्य देवता हैं, फिर उनके माध्यम से उनके चरित्र का गायन करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया है। अब सुखदेव जी महाराज के शिष्य श्री सूत जी महाराज, उनको प्रणाम किया जाएगा। तो यहाँ बड़े से क्रम शुरू हुआ है और छोटे में समाप्त हुआ। इसका मतलब बैठना कहाँ है आपको? जहाँ बैठना उसको अंत में प्रणाम किया जाता है। तो शौनक आदि ऋषियों को और हमको सूत जी के पास बैठना, क्योंकि कथा तो सूत जी सुनाएंगे, भगवान तो कथा सुनाएंगे नहीं। तो जो कथा सुनाएगा उसके पास ना बैठना हमको। इसलिए पहले उनको प्रणाम कर लो जिनकी कथा होनी है, और अंत में उनको प्रणाम करो जिनसे कथा सुननी। कथा किससे सुननी हमको? सूत जी महाराज से। तो सूत जी महाराज को भी प्रणाम किया जा रहा है, परंपरा का अनुपालन करते हुए। सूत जी कैसे हैं? नैमिषे सूतमासीनो मभिवाद्यो महामुनिम कथामृत स्वादो कुशलः शौनको ब्रवीत्। कथा मृत रसास्वाद कुशलः, ये विशेषण शौनक को दिया गया। शौनक आदि जो ऋषि थे ये कथा का आनंद लेने में बड़े चतुर थे, कथा का स्वाद लेने में बड़े चतुर थे। कथा का मतलब कथम इति कथम इति कथम इति कथा, कैसे कैसे कैसे। पहले की कथा जो है सुनाई, श्रोता पूछते थे, वक्ता बताते थे। प्राचीन कथा की परंपरा यही है। आजकल की परंपरा यह है कि जो वक्ता को मन में वो सब सुना देता श्रोता को। अब श्रोता को क्या सुनना क्या नहीं सुनना इससे कोई मतलब नहीं, पर हमको तो सुनाना है तो सुनाते जाएंगे हम। और पहले ये बात नहीं थी। पहले वक्ता बैठता था, श्रोता नीचे बैठता था, हाथ जोड़ता था। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विद्धि होकर के चरणों में गिरता हो, महाराज एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा चरित्र है, एक कैसा है, इस ढंग से प्रश्न करता था और फिर वक्ता उसको सुनाते थे। तो कथा के रस का आनंद लेने वाले कौन? शौनक आदि ऋषि। एक नहीं थे, 88,000 ऋषि थे। ये सब के सब ऋषि नैमिषारण्य नामक तीर्थ में विराजमान थे। तो नैमिषारण्य तीर्थ की विशेषता ये थी कि यहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं था। ऋषियों ने पहले ही वरदान मांग लिया था। जैसे कलयुग प्रवेश कर रहा था वैसे ही कहा था कि महाराज देखो, कलयुग के आने से हमारा मन कथा में नहीं लगेगा, इसलिए कोई ऐसा स्थान हमको दीजिए जहां हमारा मन लगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, ये हम जो चक्र छोड़ रहे हैं ये मनोमय चक्र है। इस चक्र को एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टम सृज्यते, मैंने इसकी रचना की, मैं छोड़ रहा हूं। यत्रास शीर्यते नेमिहि सदेशा तापसा स्मृतः। यत्र अस्य शीर्यते नेमिहि, नेमि यानी इसका जो आरा है,
जहाँ जीर्ण हो जाए, शीर्ण हो जाए, तो ये चक्र अपने आप गिर जाएगा। उसकी साइकिल में जो तिल्ली लगी रहती है वो तिल्ली टूट जाएगी तो अपने आप चक्का टूट जाएगा। तो ये तिल्ली जहाँ गिर जाए, इसकी शीर्ण हो जाए, तो वो वहाँ चक्र गिरेगा। उस चक्र को तुम समझ लो, उस चक्र के आसपास जो है कलयुग का वास नहीं रहेगा। तो वो चक्र छोड़ा ब्रह्मा जी ने, और वो चक्र चलते चलते लखनऊ के पास सीतापुर नामक स्थान है, उसके जंगल में गिरा। उसका नाम नैमिषारण्य हो गया। और वहाँ सारे के सारे ऋषि विराजमान हैं, सब के सब हाथ जोड़ करके श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। और वो प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज हमको ये बताइए, हमारे मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि संसार के लोग अपना अज्ञान कैसा दूर कर लेते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज ये बताइए कि आप तो महात्मा बन गए हो, साधु हो गए, सन्यासी हो गए हो, आप तो रात दिन भगवान का भजन करते हो, हम लोग ग्रस्त कैसे मुक्त हो गए, हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो यही बात जो थी श्री शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछी कि महाराज देखो, अज्ञान जो होता है ये बंधन का कारण होता है, इसमें व्यक्ति बंध जाता है, और जो बंध जाता है वो मुक्त नहीं होता है। तो अज्ञान को नष्ट करने के लिए आप सूर्य के समान हैं, एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्य के समान। ये जो प्रकाश दे रहा है, भौतिक जगत को प्रकाशित कर रहा है, ये सूर्य केवल अंधकार नष्ट करेगा। आप ऐसे सूर्य हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देंगे। ये जो सूर्य है ये जगत को प्रकाशित करेगा, पर अंतःकरण को प्रकाशित नहीं कर सकता। हमारे अंतःकरण में जो अंधकार है उसको दूर नहीं कर सकता सूर्य। ये कौन सूर्य करेगा? ये संत रूपी सूर्य दूर करेगा। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ। तो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर तेज है। महाराज हमारे हृदय का अज्ञान आप दूर कर दीजिए। आपके मुख से जो कथा निकलेगी वो समझ लीजिए हमारे कानों का रसायन है। कान को अच्छी लगना चाहिए। जो चीज कान को अच्छी नहीं लगती है उसमें व्यक्ति की रुचि नहीं होती। आजकल आप शुद्ध कथा सुनाएंगे तो कोई सुनने के लिए नहीं आएगा, और यदि गाना शुरू हो जाए, नाचना शुरू हो जाए, तो फिर महाराज बड़े चर्चित हो जाएंगे। महाराज बड़ा सुंदर गाते हैं, बड़ा सुंदर कथा सुनाते हैं। क्योंकि क्या है, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो अच्छी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती, और जो चीज अच्छी नहीं लगती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। चीनी खाइए, ये चीनी बहुत अच्छी लगती है आपको, उत्तम है, प्रिय है, पर जो प्रिय होती है वो श्रेय को नहीं देती, कल्याण नहीं करेगी आपका, आपके शरीर को खोखला बना देगी। और जो चीज आप समझिए जो आपको अच्छी नहीं लग रही, नीम, वो आप खाएंगे, आप समझ लीजिए जहरीले जीव को भी जहर चढ़ जाएगा। यदि वो आपको काट देना तो सांप ही मर जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, इतना आपको स्वस्थ बना देगी। कौन? नीम। तो जो संसार की जो चीज आपको अच्छी लग रही है ये आपके लिए अच्छी नहीं। तो महाराज आप कथा तो कान को अच्छी लगना चाहिए, तो आपकी कथा कर्ण रसायन है। रसायन आने औषधि, आनंद देने वाली आपकी कथा है। आप हमको कथा सुनाइए, हमारे कान तृप्त हो जाएंगे। महाराज हमने सुना है कि संसार के लोग भक्ति को बढ़ा लेते, ज्ञान को बढ़ा लेते और वैराग्य को प्राप्त कर लेते। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। विवेक की वृद्धि जो होती है ये तीन चीजों से होती है। विवेक आदमी का जागृत तब होगा जब उसकी किसी के प्रति श्रद्धा होगी। श्रद्धा को ही भक्ति कहा गया। विवेक तभी जागृत होगा जब उसको ज्ञान होगा, और विवेक उसको तभी जागृत होगा जब उसको वैराग्य होगा। सारा संसार अपने कब्जे में करना चाहेगा तो उसको फिर विवेक नहीं होगा, और भक्ति श्रद्धा किसी के प्रति नहीं रहेगी तो भी उसको विवेक उसका जागृत नहीं होगा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों मिलकर के आपके विवेक को जागृत करेंगे। त्रितय एव कारणम समुदित कारणम, त्रितय समुदित कारणम। केवल भक्ति विवेक को जागृत नहीं कर सकती है, केवल ज्ञान विवेक को जागृत नहीं कर सकता है, और
केवल वैराग विवेक को जागृत नहीं कर सकते, तीनों मिलेंगे तब आपका विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत हो जाएगा तो आप मोह को भगा सकते हैं। मोह सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। ये मोह जब तक नहीं भगेगा तब तक आपकी मुक्ति कतई नहीं हो सकती है। मोह से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, ये मोह ही बहुत बड़ा बाधक है। इस मोह से लड़ना है आपको, तो लड़ने के लिए आपके पास वीर होना चाहिए। वीर कौन है? विवेक है। योद्धा कौन है? विवेक। पर योद्धा के पास लड़ने की सामग्री होना चाहिए। जब व्यक्ति मैदान में जाता है तो कवच धारण करता है, धनुष लेता है, बाण लेता है। तो ये कवच धनुष बाण नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे आप? तो ये कवच धनुष बाण क्या है? यही ज्ञान है, यही वैराग्य है, और यही आप समझ लीजिए भक्ति है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के इसको आप बढ़ा लेते हैं, विवेक जागृत हो जाता है। इसके जागृत होने से माया मोह नष्ट हो जाता है। इसलिए रामचरितमानस में भी लिखा है, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक हो जाएगा आप समझ लीजिए मोह भाग जाएगा, और मोह जब भाग जाएगा तो संसार अच्छा नहीं लगेगा, फिर भगवान अच्छे लगेंगे। जब संसार अच्छा लग रहा है तो समझ लेना कि मोह भागा नहीं है, मोह आप पर विराजमान है। और जब संसार अच्छा ना लगे, रुचि ना रहे संसार में, तो समझ लीजिए आपका विवेक जागृत हो गया। तो विवेक जागृत होना चाहिए। संसार के लोग कैसे विवेक को जागृत कर लेते हैं? यही घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। तो ये घोरे अत्यंत घोर कलयुग है, सभी लोग क्लेश से आक्रांत हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो कष्ट से पीड़ित ना हो। और महाराज इस कष्ट को कैसे दूर किया जाए? आध्यात्मिक उपाय होना चाहिए। भौतिक उपाय से आपका दुख दूर नहीं हो सकता है, कतई दूर नहीं हो सकता है। क्योंकि भौतिक उपाय करेंगे तो दवाई, ये जो सामान्य दवाई खाते हैं ना, ये कुछ दिन चलती है, और कुछ लोगों को उसी दवाई से ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोग उस दवाई से ठीक भी नहीं होते। एक ही दवाई एक ही रोग के लिए हर व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाती। इसका मतलब यह है कि उस दवा में सामर्थ्य नहीं है। तो संसार की जितनी भी औषधि हैं, ये हमेशा के लिए दुख दूर नहीं कर सकती। 10 दिन के लिए, महीने की, 4 महीने के लिए, 10 साल के लिए, एक जीवन के लिए दूर कर सकते, सदा तो दूर कर नहीं सकते। और सदा आप दुख से दूर होना चाहते हैं तो भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा श्रवण कीजिए। तो बड़ा अच्छा आख्यान है। अब आप इसमें समझ लीजिए कि इस महात्म में 2 प्रसंग आए। एक प्रसंग में ये आया है कि ज्ञान भक्ति और वैराग। इसका मतलब यह है इस कथा को सुनोगे तो बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाता है, ये इस कथा में बताया गया। तो जिनको जवान होना है वो कथा सुनना चाहिए। तो कथा किसने सुनी? ज्ञान ने सुनी। कथा किसने सुनी? वैराग्य ने सुनी। और कथा किसने सुनी? भक्ति ने सुनी। तो तीनों जवान हो गए। पहले भक्ति जवान हुई, जब भक्ति जवान हो गई तो उसने भी, आप समझ लीजिए, ज्ञान और वैराग्य को भी जवान बना दिया। और दूसरा एक आख्यान आता है, दूसरे आख्यान में ये आता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ऐसे पाप किए हैं जिन पापों के प्रक्षालन करने के लिए कोई विधि नहीं। कहते हैं मनुष्य जिसके लिए वो अवतरित हुआ है, जिस वर्ण में आया है, जिस आश्रम में आया है, उस वर्ण और आश्रम के धर्मों का परित्याग कर देगा तो वो मुक्त नहीं होगा। क्योंकि गीता जी कहती स्वकर्मणा समभ्यर्चो सिद्धिम विन्दति मानवा। धुंधकारी ने ब्राह्मण का शरीर धारण किया पर ब्राह्मण के कोई कर्म नहीं किए, इसलिए संसार में उसको कोई मुक्त करने वाला नहीं। सारे के सारे शास्त्रों में हाथ खड़े कर दिए तो मुक्ति का कोई साधन नहीं है। गोकर्ण भी ने कहा कि महाराज तुम्हारे लिए हमने गया श्राद्ध किए, तो धुंधकारी ने स्वयं स्वीकार किया। एक गया श्राद्ध की बात करते हो आप, हजारों गया श्राद्ध कर दोगे, मैं मुक्त नहीं होने वाला।
क्यों नहीं होगा महाराज मुक्त तुम? गया से भी मुक्त नहीं होगा ना, नहीं हो सकती। क्यों, क्या बात है? कहा मैं कर्म से भ्रष्ट हो चुका हूँ, मैंने ब्राह्मण का कर्म नहीं किया है, इसलिए जो व्यक्ति कर्म से पतित हो जाता है उसको कोई शास्त्र मुक्त नहीं कर सकते। तो वो किसके शरण में जाएगा, कौन मुक्त करे? तो कहा उसको मुक्त करने का साधन है तो भगवान की कथा मुक्त कर, भगवान मुक्त नहीं कर सकते हैं, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा उसको मुक्त करती है। इसलिए दो आख्यान, एक में एक जिसने कर्मच्युत पतित ब्राह्मण था वह भी भागवत की कथा से मुक्त हो गया, और जो बूढ़ा था वो जवान हो गया। तो ये दो चरित्र हैं। आपकी इच्छा हो कि महाराज अभी सुनाइए तो अभी सुनाते हैं, और कहें कि कल सुनाइए कल, तो कल हम लोग इस पर प्रकाश करेंगे। कल हमारी इस कथा में भी चर्चा होगी, आज की कथा में कल करेंगे, और कल की कथा में भी कल बात करेंगे, क्योंकि फिर हमको रोस्टर अपना नियमित करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतनी ही बात कहकर अपनी वाक्य में पुष्पांजलि ब्रजेंद्रनंदन परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं। तो भगवान नाम संकीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना ला 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 मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, कमाल हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा
मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं, भगवत भगवान की आरती होगी। ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम मा ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगो हविः प्रजननं मेदस् प्रगो सर्वगणगो आत्मसनि प्रसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयो अस्मासु दत्त। आ आ आ हो 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 आ आ आ हो हो हो। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाम मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास हम सब तेरी गाएं आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्दारमाला च गुल्तायकानि कपालमाला दिवसे कराये दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्णा भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं गृह्णामि हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जन्नेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तज्ञानपरमेश्वर। भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराणी की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की भगवती राजराजेश्वरी मैया की भगवती पीताम्बरा महारानी की चंद्रमौलेश्वर भगवान की सर्वसिद्धि हनुमान जी महाराज की धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर